पिछले साल इस वक्त सब कुछ अच्छा खासा चल रहा था और फिर आया वो मनहूस पल जिसने आई गेस सबको हिला के रख दिया। जी हाँ, बात करेंगे 14 जून 2020 के दोपहर की, जब हमें पता चलता है कि बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत 34 साल की उम्र में ही हमें छोड़कर जा चुके हैं। उन्होंने खुदकुशी कर ली है। यार हो क्या रहा है, चल क्या रहा है, ये चीज समझते समझते ही लोग ऑलरेडी कई कंक्लूजन्स पर पहुंच चुके थे। और जबकि इंडिया है इसीलिए परंपरा के पालन में कोई कमी नहीं थी। दिया लगाना, स्टेटस अपडेट करना, हैशटैग वाले पोस्ट डालना, ये सारी चीजें हो रही थी, अभी भी हो रही है। पर आज 1 साल बाद भी ये चीज़ मन में बार बार आता है कि ये खौफनाक हादसा हमें सिखाता है कोई सबक या फिर मजबूर करता है हमें पूछने पर कुछ सवाल। जो आज सांगोमाने सीसीटीवी यानी कि इस चीटोस के कंटेंट तोड़ विचार में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सब तो जान ही चुके होंगे आज का विषय, पर मैटर या फैक्ट्स हम डिस्कस नहीं करने वाले हैं। उसके लिए आप कोई भी न्यूज़ चैनल, यूट्यूब चैनल फॉलो कर सकते हैं। हम तो जो उठाने वाले हैं आज कुछ सवाल जो कि इस पूरे हादसे के तहत मेरे दिमाग में तो थी ही, आज भी है, और जाने आप में से कितनों के मन में आते होंगे ये सवाल। तो आपकी सहमति, ना सहमति या कुछ भी आप चाहें तो नीचे हमारे साथ कमेंट में शेयर कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। जिस वक्त ये हादसा हुआ था तब से कुछ दिनों तक ऑलमोस्ट हर किसी के टाइमलाइन पे या फिर स्टोरीज पे कुछ ऐसे मैसेजेस या फिर कोट्स पाए मतलब चंद घंटों में ही जैसे लोग डॉक्टर, कंसल्टेंट सब बन गए। तो उन सारे एक्सपर्ट से मेरा पहला सवाल, जैसे कि आप जानते हैं पिछले साल के मुकाबले ये साल ज़्यादा खौफनाक रही है, तो कौन है जी आपके पेशेंट्स इस साल, या से आपके दोस्त जिनका आप बहुत ही अच्छी तरह से ख्याल रख रहे होंगे? नहीं, अजी दुनिया जाए बाजू में, पर आपके माँ बाप, भाई बहन, करीबी रिश्तेदार, करीबी दोस्त, इन सब के मेंटल हेल्थ का ख्याल करते हुए वीक में 5 मिनट का वक्त आप अब भी निकालते हैं ना। अक्सर ऐसा होता है ना कि हमें अपने पास्ट को याद करना या फिर उस पर बातें करना कतई पसंद नहीं होता। फिर क्यों इस पूरे हादसे के तहत सीधा वार किया गया सुशांत और इन मोहतरमा के पास्ट पर? आज मिसअंडरस्टूड कर रहे हैं। आज लोग मुझको आकर बोल रहे हैं कि तुमने छोड़ा सुशांत को या तुमने जो भी किया। हाउ डू यू नो दैट? नॉट जस्ट अबाउट डिप्रेशन, आई थिंक इफ आई टॉक अबाउट एनीथिंग people will judge me any which way, you know, this is how it is right now. मतलब आप कुछ भी डालोगे पोस्ट में, डांस भी करती हूँ तो लोगों को लगता है मैं क्यों डांस कर रही हूँ। People started judging me on not putting his picture on the same day he has. What do you think? What do you expect from us? Are we? I'm a मतलब कोई अपना चला जाता है तो हम क्या फोटो डालते हैं? And till today you will not believe, Nandi, I have not ever posted any picture of Sushant with RIP. आज भी इस पर सवाल उतना ही जरूरी है जितना कि 1 साल पहले होता, क्योंकि आज तक चल रहा है ये। मैं अपने डांस की वीडियोस बनाती हूँ, मुझे अच्छा लगता है, और मैं बहुत दिनों से देख रही हूँ लोग मुझे बोल रहे हैं कि गालियाँ देते हैं लिटरली गंदी। कोई जज नहीं कर सकता किसी और का रिश्ता, और किसी और को कोई हक नहीं है कि वो किसी और के रिश्ते पर उंगली उठाए, क्योंकि जो लोग आज मुझे उंगली उठा रहे हैं वो लोग मेरे रिश्ते को जानते ही नहीं थे शायद। और अगर इतना ही आपको था प्यार, आपको इतना आपको सब लग रहा था, तो आप लोगों ने अब क्यों आकर आप लड़ रहे हो? पहले कहाँ थे आप लोग जब सारी चीज़ें ख़त्म हो रही थी हमारी लाइफ में? सुशांत ऑलवेज वांटेड टू ग्रो इन हिज लाइफ एंड दैट्स व्हाट ही डिड, बट वो चला गया अपने रास्ते। बट उसके लिए मैं कहाँ गलत साबित होती हूँ? मुझे क्यों गालियाँ दी जाती है? इन वीडियोस के लिंक आपको यहाँ ऊपर मिल जाएंगे और साथ ही नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी। पर इसी के साथ मेरा सवाल अगेन कि आप जो अपने आप को सुशांत के बहुत बड़े फैन बताते हैं, तो जाहिर सी बात है कि आप सुशांत के बारे में सब चीज़ बहुत ही अच्छी तरह से जानते होंगे। तो क्या कभी भी बंदे ने अपने पास्ट को लेकर कुछ भी गलत बोला था? नहीं ना। तो आप किस बेसिस पर किसी बंदी के प्रेजेंट पर कीचड़ उछालते हैं, उस पर सवाल करते हैं?
कोई डांस करे, खुश रहे, अपनी जिंदगी में आगे बढ़े, तो उस चीज से आपको परेशानी है, तकलीफ है, और आप मेंटल हेल्थ पर ज्ञान देते हो और अपने आप को सुशांत के बहुत बड़े फैन बताते हो। मतलब क्या सेलिब्रिटीज की अपनी कोई जिंदगी नहीं हो सकती, या फिर आम दोगले लोगों की अपनी ही ढोंगी दुनिया है? पिछले सवाल को दोहराते हुए एक और बात, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि सुशांत के जाने को सुसाइड बताया गया था, तो उस वक्त पर कुछ इस तरह के मीम्स वायरल हुई थी। क्या था ये? मतलब किसी की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ अलग नहीं हो सकती। डिप्रेशन, मेंटल हेल्थ पर बातें करने वाले सारे पीएचडी होल्डर्स, कौन अपने मरने के हालत में अपने लास्ट मूवी के मैसेज को याद करता है बे? चलो सुसाइड समझकर सबने ऐसे पोस्ट कर डाले, पर क्या वो सुसाइड था? हाँ ना, जो भी, पर कंक्लूजन्स पर कूदना इतना फास्ट था कैसे? तो जी अपने सनसनाते, मसालेदार, जजमेंटल खबरी कौन, मीडिया इंडस्ट्री या आप? एक बार फिर दोहराऊंगी, क्या वो सुसाइड था? साबित ना होने पर बस चमचे ही इसे सुसाइड कहेंगे, बाकी सब हकीकत से वाकिफ है कि ये मर्डर था। खुदकुशी जानकर सुशांत पर खफा हुए थे, और अब मर्डर जानकर न जाने कितने बॉलीवुड अभिनेता से निराश हैं। देखा जाए तो हर ओर से ये सारी उलझनों में फैंस ही फंसे पड़े हैं, और इससे एक बात याद आती है। मिस करोगे मुझे? नहीं। क्यों? Missing you will distract me. You cannot afford to have distraction when you are playing for your country. एक कलाकार, सेलिब्रिटी या कोई भी ऐसा इंसान जो कि पॉपुलर है, वो कहीं ना कहीं अपने फैंस के लिए ही वो बना है जो कि वो है। तो इतना तो आप भी मानेंगे कि हर फैंस के दिलों में वो बसता है। इसीलिए उन तमाम सेलिब्रिटीज से मेरा सवाल, जब देश के लिए खेलते वक्त डिस्ट्रैक्शन अफोर्डेबल नहीं है, तो उसी देश के लोगों के दिलों से खेल जाने वाला डिस्ट्रैक्शन कितना जायज़ है? जब आप जानते हो कि आपका एक गलत स्टेप लाखों दिलों को आउट कर सकता है। वही सेम सवाल इस देश के हायर अथॉरिटीज से भी, क्या लोगों का अपने मुल्क से उम्मीद लगाए रखना भी नाजायज़ है? जैसे कि मैंने कहा, साबित हुई हो ना हुई हो, पर इसे सुसाइड मानकर हम अपने मुंह पर ताले तो नहीं लगा सकते। पर ये साफ दिखता मर्डर मिस्ट्री क्या यूं ही हैशटैग पोस्ट और कैंडल के सहारे खींचता रहेगा? एज यूजुअल अक्सर यही फील होता आया है, और इस बार भी यही सेम फीलिंग है। केस वैसे ही कोर्ट में 14 लाख केसेस हैं जो 15 साल से चल रहे हैं। हर्षद मेहता का केस अभी तक चल रहा है। बॉम्ब ब्लास्ट वाले बाइज्जत बरी हो गए। एक औरत का रेप केस, जब उसका नंबर आया तो उसे मरे हुए 5 साल हो चुके थे, और आप कहते हैं केस करो। तो तुम्हारा केस भी पड़ा रहेगा। 1947 से लेकर आज तक बहुत सारे पॉलिटिशियन पर बहुत सारे केसेस हुए हैं, लेकिन आज तक किसी कमीने को सजा हुई है? एक तरफ केस चलता रहता है, दूसरी तरफ वो ऐश करता रहता है, फिर बूढ़ा होकर अपने आप मर जाता है और फाइल अपने आप बंद हो जाती है। उन फाइलों में कॉकरोच के अंडों के सिवा और कुछ नहीं मिलता। तो आपका मतलब है मैं चुप हो जाऊं? बंसल साहब, मैं मीडिया का आदमी हूं। मैं टीवी न्यूज़पेपर वालों को बुलाकर बलराज चौहान की धज्जियां उड़ा दूंगा। उन्होंने तुम्हारी क्यू टीवी की जो धज्जियां उड़ाई वो भूल गए? क्या हर बार आवाज उठाने वाले को जवाब में यही मिलता रहेगा? My lawyers, my life is under threat. My life is under threat. I'm not being allowed to speak to my lawyers. I was pushed and assaulted this morning at 6 o'clock. They woke me up. They said, I will not let you speak to the lawyers. Please tell the people of the country my life is under threat. My life. उद्धव ठाकरे, ये जो क्रूरता और ये जो आतंक है, अच्छा हुआ ये मेरे साथ हुआ, क्योंकि इसके कुछ मायने हैं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। सुशांत के अब तक के सफर को याद करते हुए विनम्रता पूर्वक मेरा आज का आखिरी सवाल, गुजरे हुए सुशांत के ना मिले इंसाफ पर अफसोस करें या फिर आने वाले कई सुशांत के ठहरे हुए कदमों पर खौफ करें? इससे क्या मैं लाइफ को गई? तेरे लौटों की खुशबू से लाख गुना बेहतर।
फ्रेंडशिप नहीं करनी चाहिए तुमसे, और ना ही भाई बनना है। जो है साहब बता रहा हूँ, अट्रैक्शन है। लेकिन हम भी अमिताभ बच्चन के बहुत बड़े फैन हैं। इस दुनिया में ऐसे ही कुछ भी नहीं होता। मेरा कुछ पार्ट चॉकलेटी भी है। I didn't say that. He did. और ये बात हमारी आपकी नहीं है, ये पूरे केदारनाथ की बात है। दाऊद जी, जब आप वर्ल्ड कप में ना युवराज से पहले आ गए थे, मुझे बहुत गुस्सा आया। मन क्या निकालूंगा ना, ठोक दूं उसको। सुशांत सिंह हाँ, उससे भी मिलते हैं। और साक्षी भाभी ठीक है? एक जन्म निकल गया इन बिहड़ में देता, मरने से खाए डर। It's not over yet. Are you okay? Well, loser होगा तेरा बाप। जन्म कब लेना है और मरना कब है, हम डिसाइड नहीं कर सकते, पर कैसे जीना है वो हम डिसाइड कर सकते हैं। सही किसी बात से। तो बस आज के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप कि मेरे आपके ऐसे कई सवालों के जवाब हमें इसी जन्म में नसीब हो जाएंगे। आपके सवाल जवाब भी आप नीचे कमेंट करके हमें बता सकते हैं। साथ ही वीडियो को प्लीज लाइक कर दें, जो नए हैं चैनल पर प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं अगले हफ्ते। टिल देन कीप फॉलोइंग अस एट इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड ट्विटर। जय जगन्नाथ।